बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चंद दिनों से ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है और बताया जा रहा है कि कोई शख्स सऊदी शहज़ादा गाड़ियों का ये काफ़िला लेकर मदीना शरीफ में हाज़िरी देने के लिए आया था और ये सारी गाड़ियाँ उसके साथ प्रोटोकॉल पर मौजूद थीं। जब से ये वीडियो वायरल हुई है, हर मुस्लिम ममालिक के लोग ही इस पर बहुत बहस कर रहे हैं और गम गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की तौहीन की जा रही है। ये वाक़या क्या हुआ और जिस शख्स ने ये तौहीन की है उसके साथ बाद में क्या हुआ, कैसे वो अजाब में मुब्तला हुआ, ये सारी बात डिटेल के साथ आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक लाजमी मुलाहिजा कीजिएगा। नाज़रीन, बताया ये जाता है कि चंद दिन पहले एक सऊदी शहज़ादा मदीना शरीफ में हाज़िरी के लिए आया, जो अपने साथ गाड़ियों का एक बड़ा प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के लोग लेकर मदीना शरीफ में हाज़िर हुआ और ये वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हुई। हर मुस्लिम शख्स का ये कहना था कि यह हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन है और ये जब तक माफ़ी ना मांग लें और दोबारा ऐसा ना करें तब तक हम खामोश ना बैठेंगे। वैसे इस बात से जो सबसे बड़ी बात ज़ाहिर होती है कि अगर आप रोज़ा रसूल पर हाज़िरी की नीयत से हाज़िर होते हैं तो आपको किस चीज़ का डर है, कौन आपको यहाँ कुछ कह देगा, किससे डरते हैं आप? यहाँ तो सब अमीर गरीब बराबर हैं क्योंकि ये रोज़ा रसूल है। अगर आप ऐसे करेंगे तो यकीनन आप मुसलमानों के दिलों में अपने लिए नफ़रत पैदा करेंगे। ये मदीना मुनव्वरा सिर्फ सऊदी लोगों या सऊदी बादशाहों का नहीं है, ये तमाम उम्मत मुसलमान का है। यहाँ हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम उम्मत को उतना ही हक हासिल है जितना आपको है। अगर वहाँ पर बाकी आने वाले लोग ये सोचते हैं कि सांस भी आस्ता लेना है, कहीं सांस लेने या ऊंची आवाज़ में बोलने से कोई गुस्ताखी ना हो जाए और हमारी सारी ज़िंदगी के अमाल ज़ाया ना हो जाएं, तो ये बात आप क्यों नहीं सोचते? क्यों आप उम्मत मुसलमान का दिल दुखाते हैं? तारीख में ये बात आती है कि यजीद वो लानती शख्स था जिसने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर घोड़े बांधे थे। घोड़े भी उस वक़्त की सवारियां ही थीं और जो आप लेकर रोज़ा रसूल पर आए हैं ये भी सवारियां ही हैं। कुछ अकल को हाथ मारो, कुछ तो अदब करो। रसूल खुदा की बारगाह का आप गाड़ियों का हजूम अपने साथ लेकर आए हैं, कौन सी बदमाशियाँ ज़ाहिर करना चाहते हैं आप? आपने मक्का और मदीना में सरकारी तौर पर शराब खाने बनाए, डांस क्लब बनाए, तब भी मुस्लिम ममालिक ने आपकी मुखालफत की, लेकिन आपको शर्म ना आ सकी। यहाँ अहमद फराद का एक शेर याद आता है जो इन लोगों के लिए उन्होंने लिखा था कि पढ़ता हूँ तो कहती है ये खालिक की किताब है, मिसले यहूदी सऊदी भी हजाब, इस कौम के बारे में क्या लिखूँ फराज, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। अब अदब क्या होता है आपको बताता चलूँ कि इमाम मालिक ने 40 साल तक रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठकर दरसे हदीस दिया है और 40 साल में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि हदीस की किताब के वर्क के पलटने की आवाज़ पैदा हुई हो। और जब वो हदीस पढ़ते तो इस कदर नरम लहजा होता था कि अगर कोई शख्स इस आवाज़ को पहली दफ़ा सुनता था तो वो कहता था कि ये आवाज़ किसी इंसान की नहीं हो सकती, ये कोई फरिश्ता ऐसी आवाज़ में हदीस पढ़ रहा है। अदब ये होता है कि सुल्तान अब्दुल हमीद खान तुर्क, जिनका ताल्लुक तुर्की से था, जब खाना काबा और मदीना मुनव्वरा तुर्कियों के कंट्रोल में था तो तब सुल्तान अब्दुल हमीद खान ने मदीना में एक रेलवे लाइन बिछाई थी और कई सालों की मेहनत के बाद मक्का से मदीना तक ये लाइन बिछाई गई ताकि मुसाफिरों के लिए आसानी पैदा की जा सके। जब वो ट्रेन लाइन मुकम्मल हुई और पहले दिन वहाँ से ट्रेन गुजरी तो उसके इंजन की आवाज़ बहुत बुलंद थी। सुल्तान अब्दुल हमीद खान ने यह आवाज़ सुनी तो गुस्से से सीख पा हो गए और उठे और ट्रेन को पत्थर मारना शुरू हो गए और कहने लगे कि मेरे नबी के शहर में तू कैसे ऊंची आवाज़ कर सकती है। और बताया ये जाता है कि ट्रेन की लाइन मदीना से काफ़ी फासले पर थी, लेकिन उनको ये गवारा ना था कि हजूर के शहर में ऊंची आवाज़ से गुजरे। उसी वक़्त इस इंजन को बंद किया गया और आज तक वो उसी जगह पर मौजूद है, उसे चलाकर दूसरी जगह भी मुंतकिल ना किया गया था। और आज तुम लोग गाड़ियों के काफले लेकर दरे रसूल पर हाज़िरी के लिए आ रहे हो और कुछ लिबरल लोग इस बात को डिफेंड करते भी नजर आ रहे हैं कि जिस जगह पर गाड़ियाँ आती हैं ये रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे वाला सेन है। पहले भी किसी वक़्त में यहाँ पर पार्किंग हुआ करती थी, अगर वो गाड़ियाँ लेकर अंदर आ गए हैं तो क्या हुआ है? अल्लाह पाक सबके दिलों के हाल जानता है। बिल्कुल हम भी इस बात को मानते हैं कि अल्लाह दिलों के हाल खूब जानता है, वो तो इंसान की शाहरग से भी ज़्यादा करीब है। लेकिन जिन लोगों को ये बताया गया कि हजूर के दर पर सांस भी धीमा लेना है, कहीं गुस्ताखी ना कर बैठना, जिनको ज़िंदगी भर ये बताया गया कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर आराम से बाअदब होकर चलना, कहीं पूरी ज़िंदगी के अमाल ज़ाया ना कर बैठना, तो उनके सामने आप गाड़ियों के काफले लाओगे तो उनको तकलीफ़ तो होगी।
کیونکہ آپ ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہو۔ ہم سب نے احادیث کی کتابوں میں یہ پڑھا، ہمیں ہمارے علماء نے یہ پڑھایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب روضہ رسول پر حاضر ہوتے تو اجازت طلب کرتے، اگر اجازت مل جاتی تو حاضر ہو جاتے، ورنہ باہر سے ہی واپس چلے جاتے۔ اور آج کے یہ لبرل کمیونٹی مسلمانوں کو سمجھا رہی ہے کہ گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ آنا کوئی گستاخی نہیں ہے۔ اس بات پر ایک شعر یاد آتا ہے کہ قدر نبیدائے کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبیدہ جانن والے سوگے وچ مدینے، قبر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغا بھی، قدر نبیدہ اللہ جانے یا جانے اصحابی۔ ناظرین، آپ کی اس بات میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ جو روضہ رسول پر گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ جو جناب آئے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہر مسلم ممالک کی طرف سے ان کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا اور مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ ان کی سرکاری عہدے سے بھی فارغ کیا جائے۔ مختلف تھریٹ بھی ان کو مل رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ پریشانی کے سالم میں بہت زیادہ بیمار ہوئے اور ہسپتال میں داخل ہیں، اور ان کی طبیعت کافی خراب بتائی جا رہی ہے، اور ان کے عہدے کے متعلق بھی بہت سی میٹنگز ہو چکی ہیں کہ ان کو اس عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مکہ مدینہ کی باادب حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ تو جی ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔